एचसीएफ एलसीएम तो आपने सीख लिया, बट अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि √2 रेशनल है या इरेशनल, या 0.333 रेशनल है या इरेशनल, तो सच बताना, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन आपकी आज की जो वीडियो है उसमें आप इन क्वेश्चन को देखते ही बता पाओगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। हेलो दोस्तों, मैं एचएम दैया आपके लिए लेके आया हूं आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे क्लास 10th की एक सीरीज, जिसमें अपन कंप्लीट एलिमेंट बुक को करने वाले हैं। तो देखो क्या है आज का जो अपना टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा किसके ऊपर? रेशनल और इरेशनल। किसके ऊपर होगा? रेशनल एंड इरेशनल के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि रेशनल नंबर क्या होगा, उसके बाद मैं बात करूंगा इरेशनल नंबर क्या होगा, और उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। इसलिए वीडियो को पूरे देख के जाना। लेट्स बी स्टार्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? ए रेशनल नंबर दैट कैन एक्सप्रेस पी बाई क्यू फॉर्म। एक रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे एक बात और आप बेटा नोट कर लेना, वेहर पी एंड क्यू आर को प्राइम। देखो समझने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि को प्राइम का मतलब दो प्राइम नंबर से नहीं बेटा, वो तो को प्राइम होते ही होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब ये है कि वेयर पी एंड क्यू बोथ कॉमन फैक्टर इज 1। पी एंड क्यू का बोथ का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। उसको अपन क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 0.52, ये सब आपके पास कैसे है बच्चा? रेशनल नंबर है। कैसे है ये? रेशनल नंबर है। उसके बाद होता है कि इरेशनल नंबर क्या है? फिर इरेशनल नंबर क्या होगा? ए नंबर कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म। एक नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड पाई। ठीक है, ये कैसा है? इरेशनल नंबर। देन बात राइज होती है कि एक रेशनल नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, और ये भी होगा पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल देखो ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन 1/2, 3/4, -5/7 और 7/8। ये डेसिमल भी हो सकते हैं, 0.5, 2.2, ये सारे ऐसे डेसिमल भी हो सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं 2/1, ठीक है, माइनस का 5/1, ठीक है, ये 0/1, सारे कैसे होंगे? रेशनल नंबर। तो यहां पे एक बात राइज हुई बेटा, क्या बात राइज हुई? कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। बट इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। 2/5 एक रेशनल नंबर है बट नॉट ए इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। उसके बाद बेटा क्या होता है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या डेसिमल हो सकते हैं। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जैसे 1/2, ये डिनोमिनेटर क्या तो 2 की पावर में होगा और 5 की पावर में होगा, या इन दोनों की पावर में होगा, उसको अपन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके अलावा वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। देन ये कैसे हो सकते हैं? ये आपके डेसिमल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिपीटिंग भी होते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब क्या हो गया? द डेसिमल एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। कोई भी डेसिमल एक फाइनाइट डिजिट के बाद क्या हो जाए? एंड हो जाए, उसको अपन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे 1/2 0.5, 5 के बाद ही एंड हो गया। ठीक है, 3/4 0.75 टर्मिनेटिंग है। 7/8 0.875 टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा नंबर जो एक फिक्स पैटर्न के बाद एंड हो जाए
उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। बट क्या, उसके जो फैक्टर है ओनली 2 और 5, जो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर है वो ओनली क्या होंगे, टर्मिनेटिंग मींस बेटा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग मींस क्या हो गया, जो आपके डिनोमिनेटर है, आपको बस किसको देखना है, डिनोमिनेटर को, उसके जो फैक्टर है ओनली क्या तो 2 होगा या क्या होगा प्राइम, या फिर वो 2 और 5 की पावर में होगा, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर हो, उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.3333 अप टू सोन चल रहा है, एक फिक्स पैटर्न के बाद ये रिपीट होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो अपना जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है बेटा, क्या कहता है, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, कि √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। देखो इस क्वेश्चन से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं रेशनल और इरेशनल के, तो देखो कैसे ऐसे को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करोगे, बड़ा ही सिंपल है। आपको जब भी ऐसी चीजें को प्रूफ करना आए, आप क्या करो, इसका इसका रेसिप्रोकल मान लो, मतलब इसका उल्टा मान लो। इसने क्या पूछा कि भाई ये इरेशनल है, हम क्या मान लेंगे, नहीं भाई ये क्या है, रेशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा दिया, मैंने कह दिया लेट assume that √5 is a रेशनल नंबर। √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि √5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कि आपका जो √5 है वो एग्जिस्ट करेगा, √5 इज इक्वल टू PY/Q करेगा, जहां पे Q किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के। एंड P एंड Q आर को प्राइम। P और Q कैसा है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, इसके फैक्टर किससे ज्यादा नहीं है बेटा, इसके फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं है। को फैक्टर का, को प्राइम का मतलब अगर आप लिखना चाहो तो ये बात राइट कर सकते हो कि को प्राइम का मतलब क्या होगा, नेवर बी फैक्टर मोर देन 1 से ज्यादा बड़ा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। ये कि आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया P एंड Q आर बोथ को प्राइम। अब देखो इन नंबरों के साथ मैं गेम खेल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं नंबरों के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया स्केयरिंग बोथ साइड। क्या किया मैंने, स्केयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड अगर मैंने स्केयरिंग किया बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ गया, √5 का स्केयर एंड P/Q इसका भी स्केयर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5P² / Q², और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 5Q² इज इक्वल टू P²। ये मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मेरे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि 5 को अगर Q² से मल्टीप्लाई किया तो किसकी वैल्यू आई, P² की वैल्यू आई। इसका मतलब कि P² 5 से डिवाइड जरूर होगा। क्या हो गया, इसका मतलब कि P² को 5 डिवाइड जरूर करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, P² इज डिजिबल बाय या डिवाइडेड बाय 5। P² को कौन डिवाइड करेगा, 5 जरूर डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई इंटीजर्स किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर कोई इंटीजर्स किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड जरूर करेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 10 का स्क्वायर होता है मेरे पास 100,
100 को 5 डिवाइड करता है, इट्स मीन्स 10 को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 करेगा। तो बेटा इसका मतलब अपन क्या समझे, अपन समझे कि P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। P को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। कुछ आया समझ, कुछ आया समझ। क्या किया अपन ने कि पहले मैंने स्क्वेयरिंग करवाई और मैंने देखा कि ये जो 5 है ये क्यू स्क्वेयर के साथ आ रहा है, इसका मतलब P स्क्वेयर 5 से जरूर डिवाइड होगा, और अगर P स्क्वेयर 5 से डिवाइड होगा तो P भी 5 से डिवाइड जरूर होगा। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, P को किसी को 5 का इंटरवल मल्टीपल मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट P इज इक्वल टू 5 के, मैंने क्या कंसीडर कर लिया, P की वैल्यू कितनी है 5 के, और P की वैल्यू मैं कहां पे पुट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, और P की वैल्यू है 5 के का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, सोल्व किया तो ये 5 पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर। क्या समझे, क्या समझे, समझे हम कि ये जो क्यू स्क्वायर है, ये जो क्यू स्क्वायर है 5 का मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल होने पे आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड करेगा, 5 जरूर डिवाइड करेगा। तो क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। तो क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब देखो क्या हुआ कि P भी किससे डिवाइड है, 5 से, क्यू भी किससे डिवाइड है, 5 से। ये तो लोचा हो गया, क्या हो गया कि P और क्यू का दोनों का कॉमन फैक्टर कौन आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब P एंड क्यू बोथ डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब क्या हो गया, P एंड क्यू बोथ डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड क्यू। 5 is the common factor of P and Q। अभी तो आपने क्या कहा था, आपने तो क्वेश्चन में ये कहा था कि P और 5 का कॉमन फैक्टर ओनली कौन है, 1 है, और अभी आप क्या कह रहे हो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने अजम्पशन किया था वो क्या है, रोंग है, आपने जो कल्पना थी वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आवर अजम्पशन इज रोंग, हमने जो मानना था वो क्या था, वो गलत था, और हमने माना जो गलत था, इसका मतलब √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, ऐसे ही आप √2 और √7 को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस।